बहुत अरसा पहले की बात है। एक खूबसूरत जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव के करीब सरसब्ज पहाड़ियां, हरे भरे मैदान और ठंडे पानी की नहरें बहती थीं। इसी इलाके में एक मेहरबान बकरी अपने 7 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। वो बकरी बहुत समझदार और मेहनती थी। वो हर रोज सुबह सवेरे उठती, अपने बच्चों को प्यार से जगाती और कहती, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब मेरे दिल के टुकड़े हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, इसलिए तुम्हें हमेशा मोहतात रहना चाहिए। बकरी के बच्चों के नाम थे चमकी, दमकी, रमकी, तमकी, लमकी, जमकी और सबसे छोटा नमकी। वो सब बहुत शरारती और खेलने कूदने वाले थे। वो सारा दिन कभी पहाड़ियों पर दौड़ते, कभी घास में खेलते और कभी नहर के किनारे बैठकर पानी देखते। लेकिन इस जंगल में एक खतरनाक भेड़िया भी रहता था। वो भेड़िया बहुत चालाक, मक्कार और भूखा रहता था। वो अक्सर जंगल के जानवरों को डराने और शिकार करने की कोशिश करता था। एक दिन भेड़िया जंगल में घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर बकरी के घर पर पड़ी। वो बोला, वाह, यहाँ तो मजेदार खाने का इंतजाम है। अगर मुझे बकरी के बच्चे मिल जाएं, तो मेरी खूब दावत हो जाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के करीब आया और छुपकर देखने लगा। उसने देखा कि बकरी अपने बच्चों को समझा रही है। बकरी बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं घास लेने जंगल जा रही हूँ। तुम सब घर के अंदर रहना और याद रखना, किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। बच्चों ने एक साथ कहा, जी अम्मी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बकरी ने मजीद कहा, अगर भेड़िया आएगा तो उसकी आवाज भारी होगी और उसके पांव काले होंगे। तुम फौरन पहचान लेना। ये कहकर बकरी जंगल की तरफ चली गई। भेड़िया सब कुछ सुन रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो ये बात है, लेकिन मैं भी कोई कम होशियार नहीं हूं। कुछ देर बाद वो बकरी के घर के दरवाजे पर आया और दस्तक दी। ठक ठक ठक। अंदर से बच्चों ने पूछा, कौन है? भेड़िए ने आवाज नरम करने की कोशिश की और बोला, मैं तुम्हारी अम्मी हूं, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए ताजा घास लाई हूं। लेकिन बच्चों ने खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। हमारी अम्मी की आवाज नरम है, तुम्हारी आवाज भारी है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया गुस्से से चला गया। वो सोचने लगा, मुझे अपनी आवाज बदलनी होगी। वो गांव में एक दुकान पर गया जहां आटा और चौक मिलता था। उसने चौक खाया ताकि उसकी आवाज नरम हो जाए। फिर वो दोबारा बकरी के घर आया। उसने दरवाजा खटखटाया, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूं। अब उसकी आवाज वाकई नरम हो गई थी। लेकिन बच्चों ने नीचे दरवाजे के नीचे से उसके पांव देखे। वो काले थे। उन्होंने कहा, तुम हमारी अम्मी नहीं हो, हमारी अम्मी के पांव सफेद हैं, तुम भेड़िया हो। भेड़िया दोबारा नाकाम हो गया। वो बहुत गुस्से में था। फिर वो एक चक्की पर गया और अपने पांव पर आटा लगा लिया ताकि वो सफेद नजर आए। अब वो तीसरी बार बकरी के घर आया। ठक ठक ठक। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मी हूं। बच्चों ने आवाज सुनी। वो वाकई नरम थी। फिर उन्होंने पांव देखे, वो सफेद थे। बच्चों को लगा वाकई उनकी अम्मी आ गई है। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़िया अंदर कूद पड़ा। हा हा हा, अब तुम सब मेरे खाने बनोगे। बच्चे खौफ से चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे। चिमकी मेज के नीचे छुप गई, दमकी अलमारी में छुप गई, रिमकी बिस्तर के नीचे, तमकी पर्दे के पीछे, लमकी संदूक में, जमकी टोकरी में। लेकिन भेड़िया बहुत तेज था। वो एक एक करके सबको ढूंढता गया। आखिर में उसने 6 बच्चों को पकड़कर निगल लिया। सिर्फ सबसे छोटा नमकी घड़ी के डब्बे में छुप गया और बच गया। कुछ देर बाद भेड़िया पेट भरकर जंगल की तरफ चला गया और एक दरख्त के नीचे सो गया। इसी दौरान बकरी वापस घर आई। घर का दरवाजा खुला था और सब कुछ बिखरा हुआ था। वो रोने लगी, मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो? तभी घड़ी के डब्बे से नमकी बाहर आया। वो रो रहा था। उसने सब कुछ बता दिया। बकरी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन नमकी को लेकर जंगल की तरफ गई। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भेड़िया दरख्त के नीचे सो रहा है। उसका पेट बहुत बड़ा था क्योंकि उसने बच्चों को निगल लिया था। बकरी ने आहिस्ता से कहा, शायद मेरे बच्चे अभी जिंदा हों। वो कैंची, सुई और धागा ले आई। उसने आहिस्ता से भेड़िए का पेट काटा और हैरत की बात, एक एक करके तमाम बच्चे जिंदा बाहर निकल आए। वो सब खुशी से अपनी माँ से लिपट गए।
फिर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाकर भेड़िए के पेट में डाल दिए। बकरी ने उसका पेट दोबारा सी दिया। जब भेड़िया जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी पीने नहर की तरफ गया। जैसे ही वो झुका, पत्थरों के वजन से वो तवाजुन खो बैठा और पानी में गिर पड़ा, और यूं वो डूब गया। बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी वापस घर आ गए। उस दिन के बाद बच्चों ने हमेशा अपनी माँ की बात मानने का वादा किया, और वो सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।